हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। कि जैसे कि आपको मालूम है कि हम एमसीक्यू सीरीज़ हमारे केमिस्ट्री का, ठीक है, केमिस्ट्री के फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में 2 टॉपिक थे, तो हम दोनों टॉपिक्स के एमसीक्यू सीरीज़ कर चुके हैं। वी आर डन विद योर फिज़िक्स एमसीक्यू सीरीज़। फिज़िक्स में हमने न्यूमेरिकल सीरीज़ भी कर लिया है, ठीक है। नाउ स्टार्टिंग विद बायो एमसीक्यू सीरीज़, क्योंकि हम वेट कर रहे थे बायो के कंप्लीट होने का। सो नाउ वी आर डन विद आवर बायो पार्ट, ठीक है। सो आज से हम स्टार्ट करेंगे बायो के एमसीक्यू सीरीज़। जो ये टॉपिक है आपका एनवायरनमेंट, इट्स कंपोनेंट, फूड चेन एंड फूड वेब। दिस इज़ सेम एज जो आपको वाहिद सर ने कराया था अंडर इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, जो आपका जीके का पार्ट है, ठीक है। सो आई होप आपने वो लेक्चर्स देखे होंगे, ठीक है। उसी के अंडर हमारा एनवायरनमेंट का टॉपिक ये कंप्लीट होता है। सो आज से बायो के हम एमसीक्यू सीरीज़ करेंगे, ठीक है। सो आज के लेक्चर में अपार्ट फ्रॉम डिस्कसिंग एमसीक्यूज़, ठीक है, मैं आपको साथ साथ कुछ कॉन्सेप्ट भी बताती जाऊंगी क्वेश्चंस के साथ साथ, बिकॉज आई डोंट नो कि कितनों को उन पुराने लेक्चर से कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है, आई डोंट नो। तो इसीलिए मैं साथ साथ हर एक क्वेश्चन का जो अगर पॉसिबल है उनका एक्सप्लेनेशन तुम्हें देती जाऊंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द नेचुरल प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और कम्युनिटी इज नोन एज नीच, बायोम, हैबिटेट और हैबिट। So mark your answer. So the right answer for this is habitat. So the natural place of an organism and community is known as habitat. ठीक है. Next is which of the following has maximum energy? इनमें से किसकी जो है मैक्सिमम एनर्जी होता है, ठीक है। ये आपने फ्लो ऑफ एनर्जी में पढ़ा होगा, ठीक है। आई होप आपने फ्लो ऑफ एनर्जी में पढ़ा होगा, ठीक है, जिसमें हमारा आता था, जिसमें हमारा 10% लॉ भी आता था, ठीक है। आई होप आपको इससे क्लियर हो गया होगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ, ठीक है। हमने 10% लॉ किसके अंदर पढ़ा हुआ है, फ्लो ऑफ एनर्जी के अंदर पढ़ा हुआ है। सो अब मुझे आंसर बताइए, सेकेंडरी कंज्यूमर, डीकम्पोजर, प्राइमरी कंज्यूमर और प्राइमरी प्रोड्यूसर। सो व्हाट इज़ द राइट आंसर? मार्क योर आंसर नाउ। सो द राइट आंसर फॉर दिस इज प्राइमरी प्रोड्यूसर। प्राइमरी प्रोड्यूसर में क्या होती है, सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, ठीक है। अब आपको पता होगा, मैं आपको बता देती हूँ जिनको नहीं मालूम है। देखो, सन होता है, ठीक है। सन से हमें क्या मिलती है, सोलर रेडिएशन, ठीक है। वो किसको मिलती है, प्लांट्स को। देन हमारे आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी, ठीक है। सन से सन रेज जो होती है प्लांट्स जो करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। 10% लॉ बोलता है कि द एनर्जी ट्रांसफर इज इन अकॉर्डेंस विद 10% लॉ, दैट इज इन इकोसिस्टम ओनली अबाउट 10% ऑफ द एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर। इस ट्रॉपिक लेवल से इस ट्रॉपिक लेवल जाने तक कितनी परसेंट एनर्जी होगी, सिर्फ 10% एनर्जी ही क्या होगी, ट्रांसफ़र होगी। बाकी जो एनर्जी है वो कहाँ जाएगी, प्लांट्स उसको क्या करेगा, खुद के लिए क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, क्योंकि प्लांट को भी वो एनर्जी किस लिए चाहिए, खुद की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। और जो रह जाएगा 10% वही क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा टू नेक्स्ट लेवल, ठीक है। इस तरह से प्राइमरी टू सेकेंडरी कितना जाएगा, ओनली 10%, एंड सेकेंडरी टू टर्शरी 10%। सो सबसे ज़्यादा जो है मैक्सिमम एनर्जी वो कहाँ पर होगा, प्लांट्स में होगा। और याद रखना ये क्या होगा, यूनी डायरेक्शनल होगा, ठीक है। सो द राइट आंसर फॉर दिस इज प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट इज इन एन इकोसिस्टम द एनर्जी फ्लो इज, ये मैंने अभी आपको लास्ट स्लाइड में बताया कि जो फ्लो ऑफ एनर्जी होता है उसका डायरेक्शन क्या होता है, ऑलवेज यूनी डायरेक्शनल, ऑलवेज बाई डायरेक्शनल, इन एनी डायरेक्शन और ऑलवेज डाउन डायरेक्शनल। सो मैंने आपको अभी बताया इसका आंसर क्या होगा, द फ्लो ऑफ एनर्जी दैट इज सन से जाएगी प्लांट्स में, प्लांट से प्राइमरी प्रोड्यूसर, सॉरी प्राइमरी कंज्यूमर्स में, प्लांट्स हो गए हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर, देन टर्शरी कंज्यूमर। तो प्लांट को हमेशा कौन कंज्यूम करेगा, प्राइमरी कंज्यूमर ही, ठीक है। प्राइमरी को कौन करेगा, सेकेंडरी कंज्यूमर ही। उल्टा नहीं चलेगा कि प्राइमरी कंज्यूमर्स को प्लांट कंज्यूम करे, सेकेंडरी कंज्यूमर्स को प्राइमरी कंज्यूमर कंज्यूम करे, ऐसा नहीं होता। सो ये इसी डायरेक्शनल में जाएगा, ठीक है। और एनर्जी का फ्लो हमेशा एक ही डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। सो इट्स ऑलवेज यूनी डायरेक्शनल, ठीक है।
सो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इन एन इकोसिस्टम द एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। नेक्स्ट इज व्हाट टाइप ऑफ फूड चेन इज इट। अब ये फूड चेन कौन सी है, ठीक है। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको देखते ही पता चल जाएगा ये फूड चेन कौन सी है, बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम डेड एनिमल्स, ठीक है। मैंने पहले ही आपको हिंट दे दिया है, ठीक है। सो द ऑप्शंस आर डिट्राइटल फूड चेन, डिकम्पोजर फूड चेन, प्रीडिएटर फूड चेन और ग्रेजिंग फूड चेन। सो व्हाट्स द राइट आंसर? मार्क योर आंसर। सो द फूड चेन इज बेसिकली डेड एनिमल्स फ्रॉम डेड एनिमल्स, ठीक है। देन ब्लोफ्लाई मैगट, ठीक है, ये बेसिकली लार्वा होता है, ठीक है। देन मैगॉट्स, फ्रॉग, एंड देन फ्रॉग को कौन खाता है? स्नेक। सो ये कौन सी फूड चेन है? अगर आपने पढ़ा होगा तो पता होगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डिट्राइटल फूड चेन। अब जिनको नहीं मालूम है मैं उनको बता देती हूँ। डिट्राइटल फूड चेन वो फूड चेन होती है विच स्टार्ट्स फ्रॉम डेड एनिमल्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये फूड चेन डेड एनिमल से स्टार्ट होगी। डेड एनिमल से स्टार्ट हो सकती है, डेड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स से स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। सो जो भी फूड चेन डेड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स या एनिमल से स्टार्ट हो वो हमारी क्या होती है? डिट्राइटल फूड चेन, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो जिनको नई कॉन्सेप्ट मालूम है वो ये चीज़ लिख लो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज पायोनियर कम्युनिटी इन जेरार्क, ठीक है। ये आपको पता होगा कॉन्सेप्ट अबाउट पायोनियर कम्युनिटी क्या होती है, क्लाइमैक्स कम्युनिटी क्या होती है, ठीक है। सो आई एम होपिंग आपको ये पता होगा अबाउट पायोनियर। नहीं पता होगा तो मैं आपको अभी बता दूंगी, ठीक है। सीरल कम्युनिटी एंड क्लाइमैक्स कम्युनिटी के बारे में आपको आई होप पता होगा, ठीक है। सो इसके बारे में अभी आपको डिटेल में बता दूंगी जिनको नहीं मालूम। एनुअल हर्ब्स, पेरिनियल हर्ब्स, शर्ब्स और लाइकेंस। सो व्हाट इज द राइट आंसर? सो द राइट आंसर फॉर दिस इज लाइकेंस। लाइकेंस क्या है? इज कंसीडर्ड एज पायनियर कम्युनिटी इन जेरार्क। अब जेरार्क क्या होता है ये आपने सक्सेशन में पढ़ा होगा, इकोलॉजिकल सक्सेशन में पढ़ा होगा। सो इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, ठीक है। जिनको मालूम है ये फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, ठीक है। जो क्या होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है मैं फास्ट बोलूँगी, ठीक है। सो इट्स बेसिकली द प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव रिप्लेसमेंट। किसका? कम्युनिटीज़ का, ठीक है। कम्युनिटीज़ का सक्सेसिव रिप्लेसमेंट होना उसको हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है। और वो सक्सेशन विच टेक्स प्लेस इन टेरिस्ट्रियल एरियाज उसको हम क्या बोलते हैं? जेरार्क, ठीक है। एंड सक्सेशन विच अकर्स इन वाटर बॉडीज उसको हम क्या बोलते हैं? जो वाटर बॉडीज़ में होती है सक्सेशन उसको हम बोलते हैं हाइड्रार्क, ठीक है। जो टेरेस्ट्रियल होती है वो जेरार्क, जो वाटर बॉडीज़ में होती है उसको हाइड्रार्क, ठीक है। अब जेरार्क में इसमें होता क्या है, इसमें वेरियस स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले हमारी आती है पायनियर कम्युनिटी, ठीक है। ये फटाफट से मैं कॉन्सेप्ट दे रही हूँ। ये क्या होता है? इट इन्वेड्स द बेरर लैंड इनिशियली, ठीक है। सो पायनियर कम्युनिटी क्या हो गया हमारा? सो इन ईजी लैंग्वेज पायनियर कम्युनिटी क्या होगी हमारी? फर्स्ट कम्युनिटी किसकी? इकोलॉजिकल सक्सेशन की फर्स्ट कम्युनिटी जो होती है वो कौन सी होती है? पायनियर कम्युनिटी। तो वही चीज़ आपसे पूछी थी कि जेरार्क में हमारी जो पायनियर कम्युनिटी है दैट इज़ फर्स्ट कम्युनिटी इन इकोसिस्टम, ठीक है, वो कौन सी है? वो होती है लाइकेंस, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारा सीरल कम्युनिटी। सीरियल कम्युनिटी क्या होती है हमारी? सीरियल कम्युनिटी हमारी बेसिकली डिफरेंट कम्युनिटीज़ या स्टेजेस होती हैं विच रिप्लेस वन अनदर ड्यूरिंग सक्सेशन, ठीक है। या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? हम इसको ट्रांजिशनल कम्युनिटी भी बोलते हैं। देन इसके बाद हमारा आता है क्लाइमैक्स कम्युनिटी। क्या आता है? क्लाइमैक्स कम्युनिटी। और ये क्या होती है हमारी? ये फाइनल स्टेज होती है किसकी? इकोलॉजिकल सक्सेशन की। और ये कौन सी होती है? स्टेबल कम्युनिटी होती है। आउट ऑफ ऑल द थ्री इट इज़ द मोर स्टेबल कम्युनिटी। और एक कंसेप्ट आता है सीर का, ठीक है। ये क्या होता है हमारा? पायनियर कम्युनिटी प्लस सीरियल कम्युनिटी और क्लाइमैक्स कम्युनिटी के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? सेर, SCRE,
ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट मैंने देना था, सो जिसको मालूम है ये कॉन्सेप्ट वो फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो, जिनको नहीं मालूम ये सिर्फ उन्हीं के लिए था, ठीक है। सो पायनियर कम्युनिटी इन ज़ेरार्किस लाइकन्स, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस ऑफ सक्सेशन ऑन अ बेयर रॉक, ठीक है। ये भी आपने इकोलॉजिकल सक्सेशन में पढ़ा होगा, ठीक है। इसमें से कौन सा जो है करेक्ट इकोलॉजिकल सक्सेशन है ऑन बेयर रॉक, ठीक है। बेयर रॉक में कौन सा है, लाइकन्स आते हैं, मॉसेस आते हैं, ग्रासेस आते हैं, शर्ब्स आते हैं एंड देन ट्रीज आते हैं, ये करेक्ट सीक्वेंस है, या फिर ट्रीज, शर्ब्स, लाइकन्स, मॉसेस, ग्रासेस, थर्ड इज मॉसेस, शर्ब्स, ट्रीज, लाइकन्स, ग्रासेस एंड लास्ट इज मॉसेस, लाइकन्स, ग्रासेस, शर्ब और ट्रीज। सो अगर आपने इकोलॉजिकल सक्सेशन ऑन अ बेयर रॉक एज एन एग्जाम्पल पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर मालूम होगा, ठीक है। सो द राइट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले बेयर रॉक पे क्या आता है, लाइकन्स आते हैं, लाइकन्स के बाद बेयर रॉक पे क्या आ जाते हैं, मॉसेस, वही मॉसेस आगे जाके क्या बनाते हैं, आगे ग्रासेस बनती हैं, ग्रासेस के शर्ब्स बनते हैं और शर्ब के आगे जाके ट्रीज बनते हैं। सो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वेरियस स्टेजेस ऑफ सक्सेशन ऑन अ बेयर रॉक, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गैसियस बायोजियोकेमिकल साइकिल इन इकोसिस्टम, ठीक है। ये इकोसिस्टम में आई होप आपने वेरियस साइकिल्स पढ़े होंगे, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल्स, ठीक है, ये सारे आते हैं हमारे। सो इसमें से कौन सा जो है इज नॉट अ गैसियस बायोजियोकेमिकल साइकिल इन इकोसिस्टम, वाटर साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल और कार्बन साइकिल। सो व्हाट इज द राइट आंसर, सो द राइट आंसर फॉर दिस इज फॉस्फोरस साइकिल, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, फॉस्फोरस साइकिल, बिकॉज अनलाइक कार्बन, नाइट्रोजन, वाटर, ठीक है, जो फॉस्फोरस होता है इट डज नॉट प्रेजेंट इन योर एयर। फॉस्फोरस साइकिल जब आपने अगर किया होगा तो आपको मालूम होगा, जैसे वाटर साइकिल में वाटर कहाँ पे प्रेजेंट होती है, एयर में प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन भी क्या होती है, एयर में प्रेजेंट होती है, कार्बन भी एयर में प्रेजेंट होती है, बट फॉस्फोरस इज नॉट प्रेजेंट इन एयर। सो फॉस्फोरस कहाँ से मिलता है हमें, जब ये साइकिल स्टार्ट होता है, इट्स सो फॉस्फोरस इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन द रॉक्स, ठीक है। फिर उसके बाद वेदरिंग होती है, उससे सॉइल में जाता है, फिर एक पूरा साइकिल चलता है, ठीक है। सो नॉट अ गैसियस बायोजियोकेमिकल साइकिल कौन सा आएगा इकोसिस्टम में, फॉस्फोरस साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लाइमैक्स कम्युनिटी इज इन अ स्टेट ऑफ, ये मैंने अभी आपको लास्ट आई थिंक स्लाइड में आपको बताया होगा कि क्लाइमैक्स कम्युनिटी क्या होती है, ठीक है। कॉन्सेप्ट में आपको जितना कोशिश हो रहा है मैं आपको साथ साथ दे रही हूँ, बाकी इसके लिए आपको लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, ठीक है। सो क्लाइमैक्स कम्युनिटी क्या है, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में है कम्युनिटी, इक्विलिब्रियम स्टेट में है, डिसऑर्डर में है, या फिर कांस्टेंट चेंज की स्टेट में है। सो मैंने अभी आपको बताया कि जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी होती है वो फाइनल स्टेज किसकी होती है, इकोलॉजिकल सक्सेशन की, और इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेबल कम्युनिटी भी बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर आएगा, दैट क्लाइमैक्स कम्युनिटी इज इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट्स व्हाई इट इज द स्टेबल कम्युनिटी, ठीक है। नेक्स्ट इज टर्म इकोसिस्टम वॉज कॉइंड बाय, जो इकोसिस्टम की टर्म थी वो किसने दी थी, ऑडम ने, टेंसले ने, लिनमैन ने, या फिर एल्टॉन ने। सो मार्क योर आंसर, सो द राइट आंसर इज टेंसले, ऑप्शन बी। सो टर्म इकोसिस्टम वॉज कॉइंड बाय टेंसले, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट, आपको वो पेयर बताना है जो कि करेक्ट नहीं है, ठीक है। ऑप्शन इज ई हैकल कॉइंड द टर्म इकोसिस्टम, ई हैकल ने क्या किया था, कॉइन की थी टर्म, सॉरी इकोलॉजी, टेंसले ने टर्म कॉइन की थी इकोसिस्टम, आर मिश्रा इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, और नन ऑफ दिस। सो आपको इसमें बताना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, ठीक है, आउट ऑफ दीज फोर कौन सा करेक्ट नहीं है। सो मार्क योर आंसर, so I hope all of you have marked your answer. So the right answer is
नन ऑफ दीज, क्योंकि इनमें से कोई भी ऐसा पेयर नहीं है जो कि इनकरेक्ट हो, सारे के सारे क्या हैं, करेक्ट हैं। सो इसी क्वेश्चन में से आपके 3 क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। पहला, आर मिश्रा कौन है, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। दूसरा, जो इकोसिस्टम है वो टर्म किसने दिया था, टेंसले ने। तीसरा, जो इकोलॉजी है, इकोलॉजी टर्म किसने कॉइन किया था, ई हैकल ने। ठीक है, सो इसी से आपके 3 क्वेश्चंस बन गए हैं। ठीक है, सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मैंने कोशिश करी है साथ साथ जितने कॉन्सेप्ट होते थे उसको साथ साथ क्लियर करने की, क्योंकि ये टॉपिक मैं आपका ले नहीं पाई। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है आप लेक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है, वही सर के लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बायो का कोई दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो ओके क्लास, थैंक यू।